अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में बालों की हर तरह की बीमारी से बचने के लिए सिर्फ 6 दिनों में ऐसा अमल आपको बताया जा रहा है कि जिसको करने से बालों की हर तरह की बीमारी दूर हो जाएगी। वो चाहे बालों का गिरना हो, बाल कमज़ोर होते हों, बेरौनक होते हों, बेरुखे होते हों, और ये आप कह सकते हैं कि वक्त से पहले सफ़ेद होते हों, तो उस सूरत हाल में ये अमल जो है वो बड़ा काम करता है। इसमें रूहानी अमल भी है, इसमें एक जो है हमारा रूटीन का एक आम तरीक़ेकार भी है, और इसकी वजह भी मैंने बताई है कि किस वजह से ऐसे होता है, फिर हमें उस सूरत हाल में करना क्या चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैंने बताई हैं, ज़रा ध्यान से गौर से सुनिएगा। देखें, इंसान का दिल जो है वो हर जगह जो है ना ब्लड पहुंचा रहा है। जहाँ ब्लड सर्कुलेशन होती है वो चीज़ ज़िंदा है, उसमें हरकत होती है। खून जो है हमारा मुख्तलिफ नालियों के ज़रिए हर जगह पहुंच रहा है। तो इसी तरह ये जो हमारे बाल हैं, इनके जो एंड्स होते हैं वहाँ पर भी बारीक बारीक नालियाँ मौजूद हैं जिनके अंदर से जाता है और बाल यहाँ से अपनी खुराक हासिल करते हैं। बालों के अंदर इनकी जड़ों में जितनी ज़्यादा चिकनाहट होगी, जितनी ज़्यादा जो है वो इनकी लिक्विडिटी होगी, जितनी ज़्यादा तरोताज़गी होगी, उतना ज़्यादा ये फूलते हैं। जिस तरह एक पौधा होता है ना, उसको हम पानी देते हैं तो पानी के साथ वो यानी कि फलना फूलना शुरू हो जाता है। इस तरह इनकी खुराक भी लिक्विड फॉर्म में होती है, तो वो लिक्विड फॉर्म में इनको पहुंचनी चाहिए। अगर इनको नहीं मिलती तो फिर क्या होता है कि वो जो नालियां हैं, खून की नालियां, वो कमज़ोर हो जाती हैं, खुश्की उनके उनके ऊपर आ जाती है, वो बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो फिर जब बालों को खुराक ही नहीं पहुंचेगी, खून के अंदर से कैसे वो अपनी खुराक हासिल करेंगे? वो नहीं कर सकते, क्योंकि आगे खुश्की आई हुई है, नाली बंद है। तो उस वक्त खून की जब सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो फिर क्या होगा? बाल बेरौनक हो जाएंगे, सूखे हो जाएंगे, और उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो खुश्क हो गया ना। खुश्क जो चीज़ होती है वो किसी वक्त भी गिर सकती है। और जो बालों का सफ़ेद होना है, एक वजह उसकी ये भी हो सकती है, दूसरी वजह उसकी ये होती है कि लगातार मुसलसल किसी न किसी दबाव में रहना, किसी न किसी ऐसी सोच में रहना जिसका हल आपके पास नहीं है, जिसे ज़हनी टेंशन कह लें, स्ट्रेस की हालत कह लें, उसके अंदर रहना, डिप्रेशन के अंदर रहना, उससे बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, क्योंकि वो रंगत बदल देते हैं ना अपनी। ठीक है, इनकी असल शक्ल ख़त्म होना शुरू हो जाती है। वो ये दबाव की हालत में होता है, जब बहुत ज़्यादा दबाव में, ज़हनी दबाव की हालत में हो, आप अंडर प्रेशर हो, उस वक्त ये कंडीशन यानी कि आ जाती है। डर खौफ की हालत में भी ऐसे होता है। तो इसके सादा से दो हल तो ये हैं, बाद में एक रूहानी हल भी बताता हूँ। रूहानी जो हल है वो इसके ये हैं, जो सादा हल है वो इसके ये है कि आपने मालिश करनी है या करवानी है अपने सर की ना। पहले माएँ होती थी, बच्चों की मालिश रोज़ाना किया करती थी, बच्चा नहाया नहीं, फ़ौरन उसकी मालिश कर दी, तो वो दिमाग यानी कि मजबूत रहता था। और उन लोगों की ऐसी यानी कि वो परवरिश हुई है कि वो उनकी आदत खुद की बन जाती है कि भाई नहा के फ़ौरन बाद ऑयल लगाना है और इसको जो है वो लिक्विड के अंदर ही यानी कि इनको रखना है, रोज़ाना का मामूल बन जाता है। और उनके बाल भी वो मरते दम तक जो है ना वो उसी तरह मजबूत रहते हैं। तो आजकल क्या होता है, आजकल बस शैम्पू लगाया और उसमें ऑयल की या उस चीज़ की ज़रूरत नहीं, 2 मिनट में बाल खुश्क हो जाते हैं। यानी बालों को उनकी खुराक जो है ना वो पहुंच ही नहीं पाती सही तरह से। तो एक तो ये चीज़ होती है, ये करें। आपके मालिश जो है ना वो जो सरसों का ऑयल जो है उसके ज़रिए जो है ना वो आप करें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि सजदा जो है ना वो लंबा करें। अब सजदा लंबा जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम दिन भर चलते फिरते हैं, अपनी ज़हनी टेंशन्स के अंदर होते हैं या रूटीन के काम कर रहे होते हैं, तो पूरी तरह से बालों को जो खून की सप्लाई है वो नहीं पहुंच सकती। और दिमाग को एक्टिव रखने के लिए भी वैसे ज़रूरी है सजदा जो है। तो वो दिल जो है ना पूरे प्रेशर के साथ जब दिमाग को ब्लड पहुंचाएगा सजदे की हालत में, तो इन तक भी खुराक पहुंचेगी। और फिर जब आप एक हफ्ता ऐसा अमल करेंगे, सजदे को हर नमाज में थोड़ा सा लंबा कर लिया करें, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि दिमाग जो है ना मजबूत होगा, और उसी के साथ साथ इसके जो डेड सेल है वो भी हरकत करेंगे, वो काम करेंगे, और खुश्की ख़त्म हो जाएगी। तो फिर जैसे खुश्की ख़त्म होगी, नालियाँ जो हैं जो बंद थी वो खुल जाएंगी और खून की सप्लाई जो है वो शुरू हो जाएगी। एक तो ये वजह होगी, ये इसकी तरीक़ेकार है जो आपने करना है। दूसरा जो रूहानी साइड पे मैंने आपको बताना था वो ये वाली आयत है
ये आपके सामने सूरत लैल जो है उसकी आयत नंबर 1 और 2 है। वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब वो छा जाए। देखिए इसको पढ़ने से होगा ये कि इसमें वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब वो छा जाए, यानी इसमें जो आपके बाल है ना वो घने होंगे। बालों को स्याह करने के हवाले से ये बड़ा, यानी कि वो बालों को दोबारा ऐसी एनर्जी देता है कि वो बारौनक हो जाते हैं। उनके सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो जो है मतलब कि छा जाते हैं। यानी जिस तरह यहाँ बताया गया ना कि रात की जब वो छा जाए, यानी कि वो आपको बाकायदा महसूस होगा कि सर जो है ना वो भरा हुआ है, क्योंकि इनका ब्लैक होना ज़रूरी है। तो ये उस सूरत में काम करती है आयत मुबारक। दूसरा, वन्नहार ही ज़ात जल्ला, और दिन की जब वो रोशन हो जाए। यहाँ पे दो कसम भी है ना, एक रात की जब वो छा जाए, दूसरा दिन की जब वो रोशन हो जाए। यानी कि अगर इसमें इसके जो सेल हैं वो वीक हो चुके हैं, बाल कमज़ोर हो चुके हैं, बेरौनक हो चुके हैं, तो उनको एक नई जिंदगी देना, नई जिंदगी को दिन से तशबीह दी गई है, रोशनी से तशबीह दी गई है। ठीक है, इनकी मजबूती, इनकी डेवलपमेंट जो है वो रोशनी के साथ की गई है कि इनके अंदर एक हरकत आ जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ इनमें बरकत भी हो जाएगी। मतलब ये कि इसको ये घने हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे। तो इन दोनों आयात से ये बाल जो है काले भी होंगे, मजबूत भी होंगे और टूटेंगे भी नहीं, और इनके अंदर जो है वही जो है अपनी जो शुरू में जो इनकी मजबूती होती है वही मजबूती इनमें आ जाएगी, गिरना भी बंद हो जाएगी। करना किस तरह से? करना यह है कि इन दो आयात को एक दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़नी, उससे पहले 1 या 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेना, आखिर में भी 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। करना आपने ये है कि ये अमल जो है, ये जो मैंने अभी बताया, इसको आपने जब शुरू करना है तो इसको आपने सामने आयल रख लेना जो आपने लगाना है। ठीक है, जितना भी हो, 1 कप में, 1 प्याली में, जो भी हो वो आपने रख लेना, या बोतल है तो उसको खुला रख लें, उसी बोतल में से फिर आपने इस्तेमाल करना और इस आयत को पढ़ना शुरू कर देना है। 5 मिनट सिर्फ पढ़ना है आपने, 5 मिनट तक पढ़ते रहना है, आंखें खोल के पढ़ना है, सामने रख लेना है, किसी भी टाइम आप इसको पढ़ सकते हैं। 5 मिनट तक पढ़ते रहें और आखिर में फूकना है उस आयल वाली, तेल वाली बोतल में। ठीक है, उससे ये होगा कि ये सारी एनर्जी जो है रूहानी तौर पर उसके अंदर चली जाएगी और फिर उसी बोतल से दिन में 1-2 मरतबा इस्तेमाल कर लें, रात को कर लें, जैसे इजी होता है आप कर लें। लाजमी नहीं कि बहुत ज़्यादा करें, थोड़ा थोड़ा कर लें। अगले दिन जाहिर सी बात है वो सारी तो नहीं इस्तेमाल होगी, बची भी होगी, थोड़ा सा आपने लगा लिया, बाकी काफ़ी बोतल बची हुई है, उसको फिर सामने रख लिया। यानी जब भी पढ़ना है ना रोज़ाना 6 दिन तक उसको सामने रखना है और उसी में से ही इस्तेमाल करना है। कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, पड़ा हुआ, आप जो पढ़ रहा है बंदा वो भी इस्तेमाल कर सकता है। इससे ये होगा खुश्की दूर हो जाएगी, बालों की जो ये जो बालों को खुराक पहुंचती जिन नालियों से, उनकी भी समझ लो कि उनकी जो फ्रिक्शन होती है वो उनकी कम हो जाएगी और वहाँ जो है वो मतलब जो है वो ऐसी सतह सरफेस बन जाएगी कि ये इजीली इनमें पार्टिकल्स जो है ना वो मूव करेंगे और खून के जो ज़र्रात हैं वो इन बालों तक पहुंचेंगे और इनको इनकी खुराक मिलेगी। और इनकी जो ये 2 आयात हैं, इससे बाल आपके घने भी होंगे, ब्लैक भी होंगे और मजबूत भी होंगे, रोशन, यानी उनके अंदर वो एक्टिवनेस आ जाएगी, वो ताकत आ जाएगी। तो ये आपने करने 6 दिनों का अमल है। तो और दूसरी बात ये है कि अगर आपने मतलब इसके बारे में कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर हमारे रूहानी सिलसिले को ज्वाइन करना हो, हमारे रूहानी कोर्सेज को ज्वाइन करना हो जो करवाए जा रहे हैं, 1 महीने के कोर्सेज होते हैं, 1-1 माह के, तो वो अगर करने हो तो मेरा नंबर दिया गया, व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।